अपने जीवन में जो लोग सौभाग्यशाली कहे जाते हैं, जिनको दुनिया लकी बोलती है, जिनको लोग भाग्यशाली बोलते हैं, वो बेचारों ने अपने जीवन में बहुत सारा दर्द था कलेजे में, जिनको यूं झाड़ दिया। अनलर्न करते हैं। खुशकिस्मत लोग पुरानी सोच और पुराने नजरिए को उड़ा देते। खुशकिस्मत लोग अपनी पुरानी सोच और पुराने नजरिए को रिफ्रेश कर जाते हैं, जीवन का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अपने जीवन की चाल, अपने जीवन का ढाल, अपने जीवन का बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, अपनी जिंदगी में अपनी वोकैबुलरी, अपना उच्चारण, अपनी जिंदगी में अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल्स, अपनी बोलने की हर कला, अपने कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में नया करते हैं। अगर सांप अपनी पुरानी कवच को नहीं छोड़े तो क्या नई खाल आएगी? अगर ये पत्ते जो वसंत की ऋतु के बाद में जब ये पतझड़ आता है, ये पतझड़ में अगर पुराने पत्तों को नहीं फेंके तो क्या नई कोंपले आएगी? जीवन में हर एक नया निर्माण किसी विध्वंस की खबर देता है। हर एक विध्वंस के बाद नया निर्माण होता है। आपने अपने पुराने विचारों का विध्वंस नहीं किया, भाग्यशाली कैसे बनोगे? पुराने एटीट्यूड का विध्वंस नहीं किया, वही नजरिया रखा। कई लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि 8 नवंबर से उभरे ही नहीं, ऊपर ही नहीं आए, अभी तक वहीं अटक गए। अरे दुनिया वहां से बहुत आगे चली गई भैया। $बिलियन का टर्नओवर रियल एस्टेट कर चुका, बिलियन डॉलर्स का, तू वहीं घुसा पड़ा है। ये जीवन का नाम संघर्ष है। लेकिन जो लोग अपने पुराने नजरिए को और पुरानी सोच को यूं बत्ती लगाने के लिए तैयार हैं, उनको नई कोंपले, उनका नया जीवन पूरा स्वागत करने के लिए तैयार है। बीज अगर अपने आप को मिटाएगा नहीं, उसमें से वृक्ष निकलेगा नहीं। एक दूध अपने आप को विध्वंस करेगा नहीं, उसमें से घी निकलेगा नहीं। एक पत्थर अपने आप को विध्वंस करेगा नहीं तो उसमें से प्रतिमा निकलेगी नहीं। पुराना मिटे बिना, पुराने को विध्वंस करे बिना नए का निर्माण होने की संभावना नहीं। अगर आपको अपने जीवन में वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, अपना भाग्य जगाना है, तो दुर्भाग्य को मिटाना होगा, दुर्भाग्य को मारना होगा, पुरुषार्थ को जगाना होगा। तब आपका भाग्य आपका दरवाजा आकर खटखटाएगा, नहीं तो दुर्भाग्य ही खटखटा रहा है। दुनिया में जो लोग अपनी लाइफ में, जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, वो भुला देते हैं इस लाइन को। समस्याएं खराब होती है, ये भूल जाते हैं। सॉफ्टवेयर में से फाइल डिलीट। समस्याएं खराब नहीं होती, ये शाश्वत है, ये होती हैं और होवे तो होवे, कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जिंदगी में आप और हम अपनी लाइफ में ये ध्यान रखना, पुरानी सोच और पुराने नजरिए को अगर आपको मारना है और आप कहो कैसे सर, कैसे, स्वीकार कर लेना, जीवन जब से है तब से समस्याएं हैं, थी और तीनों काल रहेगी। जो कहे समस्याएं मिटा दो, मार्केट को पूरे को खाली कर दो, तब मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। अरे ड्राइवर उसे कहा जाता है जो भरे ट्रैफिक में से अपनी कार को और अपने मोटरसाइकिल को निकाल ले जाए। दुनिया में एक आदमी, एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास। तो इंजन खोलना पड़ा। तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूँ, उसका इलाज करता हूँ, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूँ, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा, बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूँ। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला, यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। प्रॉब्लम ऐसी होती है जिंदगी में, सौभाग्यशाली लोग कहते हैं सचिन सौभाग्यशाली रे, धोनी सौभाग्यशाली रे, अमिताभ बच्चन सौभाग्यशाली रे। अरे बेचारा 400 करोड़ माइनस चला गया था, लुट गया था, फिल्में नहीं मिल रही थी, हालात खराब हो रही थी, एक से एक तकलीफें आ रही थी, भोपाल तोप का कांड का आरोप लग रहा था, रे सब तबाह। और तेजी बच्चन कहती है तो अपने आप को सुपरस्टार मत माने, अब तो टीवी के ऊपर काम करना चालू कर दे, समस्या तो मिट नहीं होगी, तब मिटेगी।
छोटे से टीवी पे आया सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति, और फिर आ गई मोहब्बतें और बदल गया गुरुकुल की हवाएं, बदल गई और बदल गया मिस्टर नारायण शंकर, बन गया लेजेंड वापस इंडस्ट्री का। एक आदमी ने हलवा खाना छोड़ दिया। मैंने पूछा तूने हलवा क्यों छोड़ दिया? मैं एक दिन जल गया था, हलवे से जल गया था, हाँ इसलिए हलवा खाना छोड़ दिया। हाँ, अरे सोच तो सही, हलवे ने जलाया था या उस्मा ने जलाया था? तू हलवे से नहीं जला था, तू गर्मी से जला था। हलवे में तो सूजी है, मेवे हैं, उसमें काजू है, बादाम है, मीठापन है, वो कहाँ जलाता है बेचारा? तू जल्दी जल्दी लावड़े के चक्कर में पूरा मुंह में डाल लिया तूने लावड़ा, तू इसलिए जल गया। समस्या को पकड़, समस्या कहाँ है? असली समस्या समस्या में नहीं है, समस्या को बुरा मानने में है। असली समस्या जगत की इसमें नहीं है कि समस्या है, समस्या को बुरी माना और समस्या ने आपके ऊपर अटैक किया। कभी नहीं, कुछ भी मिले स्वीकार करते हैं सौभाग्यशाली लोग। जिंदगी गारंटियों पे नहीं चलती, जिंदगी संभावनाओं पे चलती है। जीवन हमेशा संभावनाओं पे चलता है, इसलिए वो कभी भी खुशी को परमानेंट नहीं समझते, उड़ा देते हैं धज्जियां। और सच है वाकई में। एडिसन से जब पूछा आपने बल्ब बनाया तो इस यात्रा में क्या सीखा, कि मैं 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, ये मुझे पता चल गया। 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका मुझे मालूम हो गया जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस और फेलियर को अपोजिट नहीं मानते, और दुनिया के साधारण लोग, दुनिया के दुर्भाग्यशाली लोग, दुनिया के वो दुर्भाग्यशाली लोग जो हमेशा अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, उनको रात दिन यही चिंता रहती है, मेरा दुर्भाग्य मुझे मार देगा, मेरा दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही रोई पड़ी है। ऐसे लोग जिंदगी भर रोते हैं और कहते हैं ना, रोते रोते गया और मरे की खबर लाया। कई सुबह ऑफिस से भी आपके निकलते होंगे तो रोते रोते जाते होंगे, शाम तक कोई बिका नहीं बिका सर, तू ही बिक जा, लेकिन उसका भी मार्केट में मोल नहीं होगा, क्योंकि जो बेच के नहीं आता वो खुद भी नहीं बिक पाता, क्योंकि बेचने से पहले खुद को बिकना पड़ता है। रिचर्ड वाइजमैन अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक, ध्यान से सुना, काम की चीज। रिचर्ड वाइजमैन अमेरिका का मनोवैज्ञानिक, एक दिन उसने अखबार में विज्ञापन दिया, समस्त अमेरिका के वो लोग जो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और अपने आप को बदनसीब समझते हैं, वो कृपया मेरे साथ उपस्थित रहें, मैं आपके ऊपर शोध करना चाहता हूं। समझ में आया टास्क? अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था रिचर्ड वाइजमैन, उसने एक अखबार में विज्ञापन दिया, वो सारे लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं जो अपने आप को या तो सौभाग्यशाली या अपने आप को दुर्भाग्यशाली, खुशनसीब या बदनसीब मानते हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं आप पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। 400 लोग उपस्थित हुए, 5 स्टार होटल था, 8 वर्ष से लेकर 84 वर्ष तक के लोग आए थे। उन 400 लोगों में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, सरकारी नौकरी, एक पान वाला, थड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, मजदूर, रिक्शे वाला, सब तरह के आइटम उसमें मौजूद थे। जो अपने आप को खुशनसीब मानते थे वो भी आ गए थे, जो अपने आप को बदनसीब मानते थे वो भी आ गए थे। इतनी इंटरेस्टिंग लगी मेरी हंसी, नहीं रुकी 2 घंटे, अभी सुनो आप। उसने सबको हॉल में बुलाया और एक एक अखबार दे दिया, ये ले लीजिए। तो लोगों ने पूछा क्या करना है साहब? बताता हूं। आपको इस अखबार के अंदर कितनी फोटोग्राफ है ये गिननी है, आपको ये काउंट करना है इस अखबार में कितनी फोटोग्राफ है ये गिननी है, इससे मैं आप पे शोध करूंगा। तो सब अच्छा, वेरी गुड, सब अलर्ट हो गए। जब रिजल्ट आया तो पता चला जो लोग खुशनसीब समझते थे अपने आप को, उन्होंने 5 सेकंड में गिन लिया फोटोएं कितनी है, और जो अपने आप को बदनसीब समझते थे उनको 5 मिनट लग गई फोटोज गिनने में। जो बदनसीब समझते थे अपने आप को उनको 5 मिनट लगी फोटो गिनने में, और जो अपने आप को खुशनसीब समझते थे उनको 5 सेकंड लगी गिनने में, क्योंकि रिचर्ड वाइजमैन ने अखबार के दूसरे पन्ने पे बड़ा सारा विज्ञापन दिया था, बेवकूफों गिनो मत, इसमें 43 फोटोएं हैं। कईयों के बाउंसर गए भाई। जितने लोग अपने आप को बदकिस्मत मानते थे ना, वो देखो साला पढ़ने का कोई काम नहीं करेंगे, पहले फोटोएं गिन ले साला, नहीं तो आज भी बदनसीब कहलाएंगे। पहले गिन, तू तो पहले गिन, अरे गिन। और जो अपने आप को खुशनसीब समझता है ना, वो अपने जीवन के सारे अवसर, रिलैक्स जेनिफर रिलैक्स,
पहला पन्ना, दूसरा, ओ पटक दो, 5 सेकंड में काम पूरा हुआ। मेरा जीवन रोमांच से भर गया था रात को 2 बजे जब ये बुक पढ़ रहा था। अरे बाप रे, और क्या बताऊं मैं